मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आज समाअत करेगा। अदालत में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर समाअत होगी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अपील पर भी समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइसा फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत दिन 11:30 बजे होगी। फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 13 जज शामिल होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यारी की सरबराही में लार्जर बेंच केस सुनेगा। पीटीआई का 8 जून को इस्लामाबाद के बजाय सवात में जलसा करने का फैसला। पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, रऊफ हसन, अली अमीन गंडापुर, असर कैसर, फिरदौस शमीम और दीगर शरीक हुए। तहरीक इंसाफ ने 8 जून को रवात में जलसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इंतजामिया का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, इंतजामिया ने जलसा सबूताज करने के लिए दूर दराज मकाम तय किया। F9 पार्क, परेड ग्राउंड या तरनोल में जलसे की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से ज़िला खैबर के कबायली जिरगे की मुलाकात। वज़ीर आला का साबिक खासादार फोर्स के शुहदा के बच्चों को पुलिस में भर्ती करने का ऐलान। जिरगे ने वज़ीर आला को इलाके के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ज़म अजला के लिए आइंदा माली साल के बजट में वादे से ज़्यादा फंड मुख्तस किए हैं। नौजवानों को अपने कारोबार शुरू करने के लिए बिला सूद कर्जे देंगे। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जावेद हाशमी ने मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पर मुल्तान पर उनके घर जाकर मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक। पाकिस्तानी एयरलाइन पर यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी का मामला तूल पकड़ गया। PI पर पाबंदी हटाने का फैसला मौखिर। यूरोपीय कमीशन के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। CAA के दुरुस्त इक़दाम न करने पर कमीशन ने पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी की बदतरीन कारकर्दगी पाबंदी खत्म न होने का सबब बनी। बिश्केक से तलबा और दीगर की वतन वापसी का सिलसिला जारी। KP हुकूमत की खुसूसी परवाज तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गई। सूबाई हुकूमत की 5वीं और आखिरी खुसूसी फ़्लाइट 287 अफराद को लेकर वतन वापस पहुंची। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर ने इस्तकबाल किया। KP हुकूमत की खुसूसी 5 परवाज़ों पर मजमूई तौर पर 1500 अफराद को पाकिस्तान लाया गया। परवाज़ों पर 14 करोड़ रुपये से ज़ायद की लागत है। ख़वातीन को पेमाओं की दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और ख़तरनाक चोटी K2 सर करने की मुहिम। 8 ख़वातीन को पेमाओं की कड़ी मेहनत सिर्फ एक न्यूज़ पर। मुश्किलात, मौसम की सख्ती और सख्त ट्रेनिंग। को पेमा ख़वातीन कैसे K2 की चोटी तक पहुँचेंगी, एक न्यूज़ दिखाएगा इस मुहिम का मुकम्मल अहवाल। 3 हफ्ते की थका देने वाली ट्रेनिंग के बाद 8 से 6 को पेमा K2 चढ़ाई सर करने के लिए निकलेंगी। ख़वातीन को पेमाओं की इस काविश को सलाम, कौम के सर फख्र से बना। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी तुर्बत में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। सिबी में 47, दादू और DG खान 46, लाहौर में 43 डिग्री रहा। पेशावर और इस्लामाबाद 41, कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चकवाल में बादल बरस पड़े। गिलगित, शुमाली बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश, शहरियों की कड़ी आजमाइश। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4448 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। ठट्ठा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली। कौमी शाहराह पर धरना भी दिया। नौशहरा में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज। अफसरों को धमकियां देने, कार्य सरकार में मुदाखलत और सड़क बंद करने के इल्जाम।